एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एम स्टडी सॉल्यूशंस। मैं नुसरत जहां। कैसे हैं आप सब बच्चों? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। अच्छा, ये एक्सरसाइज जो है बेसिकली लीनियर एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज है, ठीक है। अब लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है? देखो, सबसे पहली चीज़ जो हमें इस एक्सरसाइज में याद रखनी है, दो बातें याद रखो। एक तो सबसे पहली ये कि क्वेश्चन में क्वांटिटी क्या है, और दूसरी ये कि वो घट रही है या बढ़ रही है। देखो समझाती हूँ। यहाँ पर मान लो अगर लिखा है 2x + 5, सबसे पहली चीज़ तो ये लीनियर एक्सप्रेशन होता क्या है भाई? अगर 2x + 5 लिखा है तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर है 1, यानी कि इसकी जो डिग्री है वो 1 है। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है। हम उसे लीनियर एक्सप्रेशन कहते हैं। यहाँ पर ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ें जो है ना वो दो हैं जो याद रखनी है हमें, कि एक तो क्वांटिटी या नंबर जो है हमारा क्वेश्चन में वो क्या है, और उसके बाद क्या कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है, कितना प्लस हो रहा है या कितना उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, ठीक है। इन दो चीज़ों को अगर आप पॉइंट में रखोगे, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चन बहुत ही ईजीली हो जाएंगे, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो बस हम इनको फटाफट से करना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अ स्टूडेंट हैज़ ₹500 इन हर सेविंग्स बैंक अकाउंट। शी गेट्स ₹150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ द मंथ? फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये n मंथ का निकालना है। मैंने इसलिए इसको एनसर्कल कर रखा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है आपको समझने की। ये है क्या बच्चे इससे ही कंफ्यूज हो रहे हैं इस एक्सरसाइज में। देखो क्या है, सबसे पहले तो आपको दो बातें याद रखनी है कि स्टार्टिंग में अमाउंट कितना है, क्वांटिटी कितनी है, ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद क्या चीज़ उसमें ऐड हो रही है या माइनस हो रही है, बस इसको याद रखो। तो देखो, इसमें सबसे पहले अगर मैं देखूं तो उसके पास कितने पैसे थे, आपको मान लेते हैं आपके पास कितने पैसे हैं। शुरू में आपके पास है मान लो 500 रुपीज़, ठीक है। आपके पास जो इनिशियल अमाउंट है बेटा वो है आपके पास 500 रुपीज़, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आपके अकाउंट में, बैंक के अकाउंट में 500 रुपीज़ तो है, आपको 150 रुपीज़ की पॉकेट मनी और मिल गई, तो आपके मंथ के एंड में आपके पास कितने पैसे हुए, कितने हुए? आप कहेंगे भाई मैम हम क्या करेंगे, 500 में 150 प्लस कर देंगे तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा फर्स्ट मंथ का, कि भाई हमारे पास 1 मंथ में कितने पैसे हुए। फर्स्ट मंथ में कितने पैसे हुए आपके पास? 650 रुपीज़, है ना। आपके पास 500 ऑलरेडी थे, 150 आपके पास और पॉकेट मनी आ गई, तो आपके मंथ के एंड में 650 रुपीज़ हो गए आपके पास। चलो, ये तो फर्स्ट मंथ की बात हो गई। अगर मैं सेकेंड मंथ की बात करूँ तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भाई मेरे पास 500 ऑलरेडी थे और मुझे 2 मंथ्स 150 रुपीज़ और मिल गए। 1 मंथ में 150 और फिर उससे नेक्स्ट मंथ भी मुझे 150 मिल गए, यही कहेंगे ना आप। तो मैंने उसको ऐसे ही लिख दिया। 500 तो भाई पहले से ऑलरेडी बैंक में अकाउंट में थे हमारे, अब भाई एक बार मिले यहाँ पर 150 और दोबारा भी मिल गए, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगी, इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा अमाउंट भाई? वो आ गया आपका 800। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद हमारा आया भाई थर्ड मंथ। अब क्या कहेंगे? मैंने पूछा भाई आपके पास कितने पैसे हैं, अब हमारे पास 500 तो ऑलरेडी थे, अब ये 3 × 150 तो ये हो गया हमारा 450। आंसर आ गया हमारा 950 रुपीज़, ठीक है। आपने कहा भाई मेरे पास मैम 500 तो पहले से है और अब 3 मंथ्स हो गए हैं, मुझे 150 पर मंथ मिलते हैं, 150 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा या करूंगी और फिर मैं 500 में ऐड कर दूंगी, यही कहेंगे ना आप। तो सिंपल है, जैसे जैसे जितने मंथ्स का वो हमें बोल रहा है हमें बस उसको ऐड करते जाना है। अगर माइनस करना हो किसी क्वेश्चन में, कम हो रही हो कोई चीज़, वो मैं आगे भी क्वेश्चन में समझाऊंगी, तो हम उसको माइनस कर देंगे। बहुत ही ईजी से क्वेश्चन है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। अब आते हैं जो हमारा मेन पॉइंट है इस पर। अब हमें निकालना है nth मंथ का, ठीक है। nth मंथ का अगर हमें निकालना है तो क्या करें भाई? आपने कहा था मेरे पास तो 500 रुपीज़ है बैंक अकाउंट में, है ना, यही कहा था ना। अब मैम
मुझे 150 रुपीज़ पर मंथ मिल रहे हैं। फर्स्ट मंथ में मैंने 150 ऐड कर दिए थे, सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई करके, थर्ड में 3 से मल्टीप्लाई करके, और इसी तरह वो आगे चलता रहता। तो जब n मंथ हो तो मैं क्या करूं, तो भी तो भाई मैं n से मल्टीप्लाई ही करूं। ठीक है, मैं क्या करूं, मैं n से मल्टीप्लाई कर देती हूं। तो आंसर बेटा मेरा क्या आया, 500 प्लस 150n। तो ये हो गया हमारा लीनियर एक्सप्रेशन। 500 प्लस 150n ये था हमारा nth मंथ के लिए। ठीक है, ये हमारा था n मंथ के लिए। तो इस तरह जितने मंथ्स का या जितनी चीज़ों का हमें निकालना है बस उससे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। आगे आगे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे ये सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फटाफट से सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, Reddy starts with 120 members. Each are 9 members drop out of the group. How many members will remain after 1 to 3 hours? Find a linear expression to represent the numbers of members at the end of the nth hour. Okay, भाई मैं थोड़ा सा नंबर्स में और मेंबर्स में कंफ्यूज हो गई। तो चलो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 120 मेंबर्स हैं रैली में और हर घंटे 9 मेंबर्स जो हैं वो कम हो रहे हैं। इससे क्या पता चला भाई, माइनस करना है। सिंपल, अगर कोई चीज़ कम हो रही है तो माइनस होगा, कोई चीज़ बढ़ रही है तो प्लस होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें करना है माइनस। ठीक है, हर घंटे का हमें 1 to 3 आवर्स का निकालना है, फिर nth का निकालना है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है लेकिन माइनस करके। देखो करके दिखाती हूँ कैसे करेंगे। भाई स्टार्टिंग में जो हमारे मेंबर्स हैं बेटा वो कितने हैं, वो हैं 120। ठीक, 120 है। अब वो 1 घंटे के बाद कितने हो जाएंगे, उसमें से 9 माइनस हो जाएंगे, 9 माइनस हो जाएंगे ना। तो फर्स्ट आवर में वो कितने हो जाएंगे, 120 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 1। 9 मल्टीप्लाई बाय 1 ज़रूर लिखना, इसलिए तुम्हें याद रहेगा कि कितने का निकाल लिया हमने, और आदत भी बनी रहेगी और करना भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 120 माइनस 9 यानी कि 111। ठीक है, उसके बाद सेकेंड मंथ का सेकेंड आवर का हम करेंगे। तो 120 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी ये देख रही हूँ, क्या होता है बच्चे ये वाला नंबर ही यहाँ पर लिख देते हैं, ये नहीं लिखना है। ये सेम रहेगा नंबर जो हमारा यहाँ पर था, वही सेम नंबर यहाँ पर आएगा। हर मंथ हर घंटे बार बार यही नंबर आएगा, तो हमें यही लिखना है, ये नंबर बिल्कुल भी मत लिख देना। ठीक है, चलो सेकंड का हो गया, थर्ड का निकालते हैं। कितना हो गया, 120 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा मैंने उसको माइनस करके नहीं लिखा, कितना आएगा, वो हो जाएगा 102। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये हो जाएगा 120 माइनस 27। अब ये कितना हो जाएगा भाई, माइनस करके देख लो, 120 193। ठीक है, कितना हो जाएगा, 93। तो थर्ड आवर का मैं बार बार मंथ बोले जा रही हूँ पिछले क्वेश्चन की तरह। थर्ड आवर का कितना हो गया भाई, वो हो गया हमारा 93। अब हमें किसका निकालना है, n का। तो 120 माइनस किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, n को। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया, 120 माइनस 9n। ठीक है, क्लियर है, ये हमारा हो गया 120 माइनस 9n। तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। Suppose the length of a rectangle is 13 centimeter. Find the area if the breadth is 12 centimeter, 10 centimeter, 8 centimeter. Find the linear pattern representing the area of rectangle. ठीक है, हमें बताया गया है कि भाई एक रेक्टेंगल की लेंथ, तो उसने हमें बता दी कि भाई क्या है वो है 13 सेंटीमीटर, लेकिन ब्रेथ वो चेंज किए जा रहे हैं। कैसे, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और फिर हमसे कह रहे हैं कि भाई एरिया बताओ। अब एरिया का लीनियर एक्सप्रेशन बताओ, लीनियर पैटर्न बताओ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर केस 1, केस 2 और यहाँ पर केस 3 लिख लो। ठीक है, 1 2 3। अब लेंथ तो सब में सेम है ना, लेंथ कितनी है, 13 है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L × B होता है ना, यानी कि 13 मल्टीप्लाई बाय 12।
एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, L इंटू बी होता है। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 12 तो कितना हो जाएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ये स्क्वायर लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि एरिया है ना तो हम स्क्वायर इसमें ज़रूर लिखेंगे। तो भाई जब हमने ब्रेथ को 12 सेंटीमीटर लिया तो एरिया कितना आ गया हमारा 156 सेंटीमीटर। उसके बाद भाई हमने फिर से लेंथ को लिया 13 और हमारी ब्रेथ हो गई 10 सेंटीमीटर। तो ये आंसर इसका आ गया 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये दोनों पार्ट हो गए इसके। थर्ड पार्ट में देखो, हाँ थर्ड पार्ट में क्या है, 8 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर लेना है। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लेना था वो लिख लो, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर लिखना था वो लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितना लेना है 8 सेंटीमीटर। लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13 8 होता है 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। टेबल से याद नहीं है तुम लोगों को, टेबल से याद कर लो, अभी नहीं आ रहा था ना करना। 13 8 कितना होता है ना, तो टेबल से याद करो फटाफट से। तो यह आंसर आ गया हमारा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गई हमारे इन तीनों केसेस की बात। लेकिन अब उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कि लीनियर पैटर्न बताओ जी भाई, कि भाई लीनियर पैटर्न इसका क्या है। तो वो अगर मैं बताऊं तो एरिया का फॉर्मूला मेरा क्या है, एरिया का फॉर्मूला देखो मैं एरिया कैसे लिख रही हूँ। एरिया का फॉर्मूला है मेरा L इंटू बी। L तो मुझे पता थी कितनी थी भाई 13, लेकिन B मुझे नहीं पता ना, ब्रेथ मुझे नहीं पता ना, कभी कभी वो चेंज होती चली जा रही है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी B। तो आंसर आ जाएगा मेरा 13B। तो ये जो हमारा पैटर्न बना, क्या बना बेटा 13B ही इसका आंसर है। एरिया क्या है हमारा 13B। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट से फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सपोज द रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब देखो भाई, अब ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो इसमें लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी। और वो हमें क्वेश्चन में बता भी रहा है कि जो लेंथ है वो आपकी 7 सेंटीमीटर है, ब्रेथ जो है वो आपकी 11 सेंटीमीटर है, और जो उसकी हमें हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर गिवन है। लेकिन उसके बाद वो हमसे एक लीनियर पैटर्न भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमें पता है कि अगर हमें रेक्टेंगुलर बॉक्स का एरिया निकालना है, या सॉरी वॉल्यूम निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा L इंटू P इंटू H। यही फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, अब हमें फर्स्ट केस अगर मैं देखूं, देखो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना सेम ये ऐसे ही है, लेकिन उसमें रेक्टेंगल था, इसमें बॉक्स है। तो बॉक्स है तो भाई हाइट भी होगी। तो यहाँ पर जो है हाइट जो है बार बार चेंज हो रही है। फर्स्ट पार्ट में क्या है 7, तो उसकी लेंथ है, ब्रेथ 11 है और हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 5 से मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ये आ जाएगा 77 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 और 3 हो गया 385 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एरिया निकालते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर लगाते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं तो यहाँ पर क्यूब लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड में वो हमसे क्या कह रहा है, सेकंड है हमारा भाई 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर यानी कि 7 यानी कि लेंथ, 11 यानी ब्रेथ, 9 यानी कि हाइट। ठीक है, वही 77 मल्टीप्लाई बाय 9, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63 और 6 कितना हो गया 63 और 6 हो गया आपका 69। ठीक है, 693 सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया। उसके बाद अगर हमारा 13 है, हाइट जो है हमारा 13 सेंटीमीटर है बेटा, तो क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 77 मल्टीप्लाई बाय 13, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और 2 23, 7 7 1 10 और ये हो गया 1001। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, उसके बाद हमें लीनियर पैटर्न देना है। लीनियर पैटर्न देना है तो क्या है भाई, वॉल्यूम में वॉल्यूम का फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच। मैं फिर से लिख देती हूँ, L है हमारा 7, ब्रेथ है हमारा 11, लेकिन H हमें नहीं पता है। तो पैटर्न हमारा क्या आएगा बेटा 77H। ठीक है, पैटर्न हमारा क्या आ गया 77H। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये तीनों पार्ट्स भी हमने इसके कर लिए और हमने लीनियर पैटर्न भी लिख दिया। तो फटाफट से क्या करेंगे हम, फिफ्थ क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हमारा, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस, शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। एक तो देखो सबसे पहली बात कि सरिता कितनी अच्छी बच्ची है, वो बुक पढ़ती है। आप बैठ के इंस्टाग्राम और स्नैपचैट चलाते हो, है ना। तो सरिता पढ़ रही है 500 पेजेस की बुक, हर दिन वो 20 पेजेस पढ़ती है। हमसे पूछा जा रहा है कि 15 डेज के बाद कितने पेजेस उसके बचेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो टोटल पेजेस जो हैं वो यहाँ पर बेटा कितने हैं, टोटल पेजेस हैं आपके 500। ठीक है, हर दिन वो कितने पढ़ती है, 20 पढ़ती है। अच्छा, एक दिन पढ़ने के बाद कितने पेजेस बचेंगे, 500 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि हो गया 500 में से 20 माइनस करेंगे तो 480 बचेंगे। ठीक है, सेकेंड डे के बाद कितने बचेंगे, 500 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 500 माइनस 40, तो ये आ जाएगा आपका 460। ठीक है, थर्ड डे के बाद कितने बचेंगे, 500 माइनस 60, यानी कि 20 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएंगे 440। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन भाई हमें क्या पूछ रहा है वो कि 15 डेज के बाद कितने पेजेस उसके बचेंगे। तो 15 डेज के बाद कैसे निकालेंगे, टोटल है 500 माइनस, देखो यहाँ से सब नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो भाई यहाँ पर भी नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल, नंबर ऑफ डेज को ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे 1 2, और यहाँ पर भी मैंने अगर लिखा नहीं है तो लिख देती हूँ, मैंने इसको इस तरह से लिखा था। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर ये आया है। तो 20 को मल्टीप्लाई किया था हमने 3 से, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज कितने हैं, यहाँ पर 15 है, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 300। तो आपके कितने पेजेस लेफ्ट बचेंगे सरिता के, आपके नहीं, आप तो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट में बिजी है ना, आप तो रील स्क्रॉल करते रहते हैं। पढ़ लो, यही टाइम है, पढ़ लो। हाफ ईयरली सर पर खड़े हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करो, इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो। सरिता देखो कितना पढ़ रही है, उसके सिर्फ 200 पेजेस बचे हैं। ठीक है, सरिता के बचे हैं 200 पेजेस। अब हमें इसको लिखना है लीनियर एक्सप्रेशन में। लीनियर एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझना। टोटल पेजेस थे 500 माइनस एक दिन में कितने पढ़ती है 20, और मल्टीप्लाई हमेशा किससे करते हैं, n से। तो ये कितना हो गया 500 माइनस 20n। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे किया हमने, n से किया, किसको किया, 20 को किया, किस में से माइनस किया, 500 में से, जो टोटल होता है उसमें से माइनस करते हैं। अच्छा, माइनस कितने हो, क्यों कर रहे हैं, ये मत सोचने लग जाना कि भाई माइनस क्यों कर रहे हैं, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए क्यों होना चाहिए भाई, क्यों। इतने सारे हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, 4 क्वेश्चंस हम यहाँ पर कर चुके हैं। देखो यहाँ पर लिखा है लेफ्ट, तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भाई 20 पेजेस अगर वो रोज पढ़ रही है तो एंड में कितने बचेंगे, तो माइनस करते हुए तो चलोगे ना, है ना बेटा। हमारे अगर आप रोज 20 पेज पढ़ने बैठ जाएंगे तो बुक खत्म हो जाएगी। रोज 20 पेज पढ़ोगे और बुक के पेजेस कम होते चले जाएंगे, कम हो रहे हैं तो क्या करना है, माइनस करना है। तो बस इसीलिए हमने यहाँ पर इसको माइनस किया है। ये हो गई है हमारी एक्सरसाइज 2.3। और अब सरिता की तरह बैठकर बहुत सारी प्रैक्टिस करो। इन क्वेश्चंस को बार बार करके देखो, कोई भी चीज़ समझ में ना आए, कोई स्टेप समझ में ना आए, मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में खुद भी लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।